बुरा वक्त आने से पहले हमें कुछ संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि बुरा वक्त आने वाला है। जीवन में हर व्यक्ति सुख दुख का सामना करता है, लेकिन यदि हम इन संकेतों को समझ सकें तो हम अपने आप को उससे पहले ही तैयार कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में आने वाले बुरे समय के बारे में हमें कुछ संकेत मिलते हैं। ये संकेत अक्सर इर्द गिर्द हो रही घटनाओं के माध्यम से पता चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञानमयी यात्रा को। सुख और दुख दोनों ही जीवन के साथी हैं। कहते हैं हर इंसान के जीवन में कभी न कभी कोई समस्या जरूर आती है। ये समस्या ही हमें एहसास दिलाती है कि सुख का समय कितना मूल्यवान होता है। समय को लेकर एक बहुत प्रचलित कहावत चलती है, समय की यही खासियत है, कैसा भी हो गुजर जाता है। अर्थात समय गतिशील है, समय का पहिया घूमता रहता है और यदि समय अच्छा हो या बुरा चला ही जाता है। देखा जाए तो हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। किसी भी इंसान का बुरा समय चलना उसके जीवन का सबसे कठिन समय होता है। बुरा समय सिर्फ आर्थिक कठिनाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक कठिनाइयां भी शामिल होती हैं। हम सभी ये जानते हैं कि जिंदगी की नदी के दो किनारे हैं, वो है सुख और दुख। जिंदगी में अच्छे वक्त के साथ साथ बुरा वक्त भी आएगा। जब व्यक्ति के साथ अच्छा या बुरा होना होता है तो उससे पहले उसे कोई ना कोई संकेत जरूर मिलता है, जिसे इंसान पहले तो समझ नहीं पाता। धर्म पुराणों ज्योतिष में बुरा वक्त आने से पहले ऐसे कुछ संकेतों का वर्णन मिलता है जो पैसों, मान सम्मान, रिश्तों, दुर्घटनाओं, झगड़ों आदि से होने वाले नुकसान से जुड़ा होता है। यदि व्यक्ति समय रहते जागरूक हो जाए और इन संकेतों को पहचान ले तो बहुत से नुकसानों से बचा जा सकता है या उन्हें पहले से कम किया जा सकता है। यहाँ हम बात करेंगे उन संकेतों की जो बताते हैं कि बुरा वक्त आने वाला है और जानेंगे कि बुरे समय का संकेत क्या हो सकता है। जीवन में हर व्यक्ति सुख दुख का सामना करता है। यह वास्तव में उसके जीवन की यथार्थता को दर्शाता है। यह बात सभी के जीवन से संबंधित है, यानी हर व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव का अनुभव होता है। हमें इन संकेतों को समझना चाहिए और अपने आप को पहले से ही हम तैयार कर सकते हैं। ज्ञान और जागरूकता से हम बुरे समय का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं, यानी चेतना ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। हालांकि समय अच्छा हो या बुरा, कोई भी समय ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता। ज्योतिष की माने तो व्यक्ति की कुंडली देखकर भविष्य में क्या होगा इसका कुछ हद तक पता लगाया जा सकता है, लेकिन शकुन शास्त्र में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि बुरा समय शुरू होने वाला है। शास्त्रों पुराणों के मुताबिक बुरा समय आने से पहले कुछ खास संकेत निश्चित किए गए हैं। यह व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी में उसे मिलते हैं, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इन संकेतों से पता चलता है कि आने वाले समय में आपको आर्थिक तंगी या कोई परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपके स्वास्थ्य में अचानक गिरावट देखने को मिलती है। यदि आपको बार बार बीमारियां घेरने लगे, अचानक थकान महसूस हो या कोई पुरानी बीमारी फिर से उभर आए, तो यह संकेत हो सकता है कि कठिन समय आने वाला है। आपस में विवाद और मतभेद भी बुरे समय को दर्शाते हैं। परिवार या मित्रों के बीच अनबन या मनमुटाव की घटनाएं बढ़ने लगे तो यह भी बुरे समय का संकेत हो सकता है। आर्थिक तंगी, अचानक धन की कमी, काम काज में नुकसान या आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगे
तो समझिए कि कठिन दौर शुरू होने वाला है। स्वभाव में अचानक परिवर्तन हो जाए, यदि आप या आपके पास के लोग चिड़चिड़े, उदास या निराश रहने लगे हैं, तो यह भी चेतावनी हो सकती है कि जीवन में कोई संकट आ रहा है। प्राकृतिक आपदाएं या घटनाएं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी संकेत कर सकती हैं कि समय कठिन होने वाला है। सपनों में अशांति, यदि आपको बार बार अशुभ या डरावने सपने देखने को मिले, तो यह भी बुरे वक्त का सूचक हो सकता है। महिला का दायां अंग या आंख और पुरुष का बायां अंग या आंख फड़कना बुरे वक्त का संकेत होता है। जब भी ऐसा हो तो भगवान की प्रार्थना करें और उचित सावधानी बरतें। जब कामकाज में निरंतर असफलता मिले, यदि लगातार प्रयास के बावजूद कामयाबी नहीं मिल रही हो, तो यह मनोवैज्ञानिक दबाव और कठिन समय का संकेत हो सकता है। आपके मन की बेचैनी और अनिश्चितता भी इसी ओर इशारा करती है। यदि आप स्वीकृति का अनुभव कर रहे हैं, तो यह भी संकेत है कि जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है। यदि आप अपने मित्रों, परिवार या समाज से दूरी बनाने लगे हैं या सामाजिक संबंध कमजोर हो रहे हैं, तो यह भी बुरे समय का संकेत हो सकता है। अनावश्यक चिंता और भय भी इसका कारण है। यदि आप हर छोटी बात को लेकर चिंता में रहने लगे हैं या भय का अनुभव कर रहे हैं, तो यह भी चेतावनी है कि कठिन समय हो सकता है। आपके अंधविश्वास और अंधकार में बढ़ोतरी हो रही हो, और यदि आपकी आस्था या विश्वास कमजोर होने लगे या अंधविश्वास बढ़ने लगे, तो यह भी संकेत है कि किसी बड़े संकट की ओर आप बढ़ रहे हैं। तुलसी के पौधे का सूखना, हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय माना जाता है। कहते हैं कि इसमें धन की देवी लक्ष्मी जी वास करती हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे, तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। चूहों को हिंदू धर्म में गणपति बप्पा की सवारी माना गया है, लेकिन घर में काले चूहे आना अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में आए दिन काले चूहे आने लगे, तो यह बुरा समय आने की भी संकेत देता है। सोने को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोना खोना अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में सोने की ज्वेलरी या कोई अन्य सामान खो जाए, तो इसे बुरा समय आने का संकेत माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार हाथ से घी गिरना अशुभ होता है, और इसका मतलब होता है कि आपको धन की हानि हो सकती है। हाथ से घी गिरने की वजह से घर के सदस्यों के बीच मतभेद होने लगता है। छिपकली को शास्त्रों में देवी लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है, लेकिन घर में छिपकली का लड़ना अशुभ संकेत देता है। घर में छिपकली को लड़ते हुए देखना भी अशुभ माना जाता है। यह भी बुरे दिन आने या कोई अनहोनी होने का संकेत है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। पूजा के दौरान आरती करने का विशेष महत्व माना जाता है। आरती करने के लिए थाली में दिया रखा जाता है। अगर आरती करने के दौरान दीपक बुझ जाए, तो यह बहुत अशुभ होता है और बुरा समय आने का संकेत देता है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और इस दौरान आपके हाथ से पूजा की थाली गिर जाए, तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार पूजा की थाली गिरना बुरा समय आने का संकेत है। शकुन शास्त्र में चमगादड़ को शुभ नहीं माना गया है। चमगादड़ का घर में आना अपशगुन होता है।
अगर आपके घर में चमगादड़ दिखे तो यह संकेत है कि परिवार के सदस्यों के बीच विवाद और कलह हो सकता है। घर में शीशा या कांच का सामान का बार बार टूटना बहुत अशुभ माना गया है। अगर आपके घर में भी बार बार शीशा या फिर कांच का सामान टूट रहा है तो इसका यह अर्थ है कि बुरा समय आने वाला है। यदि हाथ से बार बार दूध गिरे या जले तो यह आने वाले समय का कोई संकट आने का इशारा है, तो इसलिए आपको संभलना ज्यादा बेहतर है। यदि रोजाना सोते हुए बुरे सपने आए तो यह घर में झगड़े होने या घर के किसी सदस्य पर मुसीबत आने का संकेत है। बुरे सपने का जिक्र कभी भी किसी से ना करें। यदि आपके शरीर के किसी अंग पर छिपकली ऊपर से गिरे या शरीर के ऊपर चढ़ जाए तो यह आने वाले शारीरिक कष्ट का संकेत है। ऐसे में सावधानी बरतें और भगवान की पूजा अर्चना करें। अगर आप सपने में खुद को रोता हुआ पाते हैं तो ये भी इस बात का संकेत है कि आपकी जिंदगी में कुछ मुश्किल घड़ियां आने वाली हैं। अगर आपके घर में हमेशा गंदगी बनी रहती है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में या फिर घर में पैसों की कमी होने वाली है। इस कारण से हमेशा आप अपने घर को साफ सुथरा रखें। कहा जाता है अगर घर में रखी घड़ी बंद हो जाए या फिर घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर में कोई ना कोई कष्ट आने वाला है। इस कारण से घर के सामान अच्छी क्वालिटी के ही लें। इंसान का जब बुरा समय शुरू होता है तो घर में कोई पालतू जानवर जैसे कुत्ता, भैंस आदि मर जाते हैं तो ये भी एक बुरा समय शुरू होने से पहले का संकेत है। अगर घर में दूध उबालते हुए बार बार वह उफन कर बह जाए तो इसका मतलब है कि आपके घर के पुरुष सदस्यों पर विपदा आने वाली है। इस कारण दूध को उबालते समय ध्यान रखें। कहा जाता है अगर घर में चींटियां नमकीन सामानों पर लगने लगे या फिर किसी शुभ काम पर अचानक से लड़ाई हो जाए तो यह घर में अशुभ घटना घटने का संकेत है। इसके लिए सुंदर कांड का पाठ कराएं। अगर आपके घर की दीवारों में दरार आ जाए तो तुरंत इसे ठीक करा दें, क्योंकि यह आपके घर में आने वाली मुसीबतों का संकेत है। जब आप पर झूठे आरोप लगने शुरू हो जाएं या कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंस जाएं तो समझना चाहिए कि आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। इस तरह आप इन संकेतों की पहचान करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और बुरे समय का सामना करने के लिए अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार कर सकते हैं। कई अपशकुन छींक से भी जुड़े हुए हैं। यदि आप किसी कार्य के लिए निकलते हैं तो यदि कोई छींक दे तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि यदि कोई बाईं ओर से छींके तो इसे किसी के साथ होने वाली लड़ाई झगड़े का संकेत मानना चाहिए। इसी प्रकार किसी शुभ कार्य के आरंभ के समय आपको या किसी दूसरे व्यक्ति को छींक आए तो उसे अशुभ संकेत मानना चाहिए। सिर्फ आदमी की नहीं बल्कि बिल्ली की छींक भी बहुत ज्यादा अशुभ मानी जाती है। शकुन शास्त्र के अनुसार यदि कहीं जाते समय कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो वह अच्छा नहीं माना जाता है। इस अपशकुन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बिल्ली से जुड़े कई और भी अपशकुन हैं जिनका हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए, जैसे सोए हुए व्यक्ति के ऊपर से बिल्ली का लांघना या फिर पैरों को चाटना और बिल्ली का रोना शुभ नहीं माना जाता है। इसी प्रकार बिल्लियों का लड़ना आपके घर में कलह या धन हानि होने का संकेत देता है। शकुन शास्त्र में कुत्ते से जुड़े भी कई शुभ अशुभ संकेत बताए गए हैं। मान्यता है कि यदि कुत्ता आपके घर के आसपास रोए
या फिर किसी पालतू कुत्ते की आंखों में आंसू आए और वह खाना न खाए, तो उसे दुर्भाग्य या फिर किसी बड़ी विपदा के आने का संकेत मानना चाहिए। मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार से लौटते समय कोई कुत्ता आपके पीछे पीछे आए, तो उसे भी अशुभ संकेत माना जाता है। कई बार कुत्ते लोगों के जूते उठा ले जाते हैं। यदि आपके साथ यात्रा के दौरान ऐसा होता है, तो वह शुभ संकेत नहीं होता है। इसे भविष्य में होने वाली धन हानि का संकेत मानना चाहिए। कुत्तों को हमेशा से इंसान का सबसे वफादार दोस्त माना जाता है। वे हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास या घर के अंदर कुत्ता लगातार रो रहा है, तो यह किसी बुरे समय या दुर्घटना का संकेत हो सकता है। पक्षियों से भी कई अपशकुन जुड़े हुए हैं, जैसे किसी घर की छत में उल्लू का बैठना अशुभ संकेत माना जाता है। इसे मृत्यु तुल्य संकट का संकेत माना जाता है। इसी प्रकार यदि कोई पक्षी आपके घर की छत या आंगन आदि में गिरकर मर जाए, तो वह अशुभ संकेत होता है और घर में आने वाले किसी बड़े संकट की तरफ संकेत करता है। शकुन शास्त्र के अनुसार घर की मुंडेर में कौवे का बोलना किसी अतिथि के आने का संकेत देता है। लेकिन यदि कौवा आपके सिर पर मंडराए या आपके सिर या कंधे पर बैठ जाए, तो वह अशुभ संकेत माना जाता है। कौवे का सिर या कंधे पर बैठना दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। सोने का खोना और पाना, ये भी दोनों ही अशुभ माने गए हैं। सोना देवगुरु बृहस्पति से संबंधित है। साथियों, आपको जो भी जानकारियां दी गई हैं, वो धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे सामान्य जन रुचि को ध्यान में रखकर आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आप इन संकेतों से बचने के लिए नियमित ध्यान, पूजा पाठ, प्रार्थना करके अपने मन को शांत रखें। हमेशा सकारात्मक सोचें, नकारात्मकता से दूर रहें। अपने कामों में लग्न और परिश्रम बनाए रखें। परिवार और मित्रों के साथ अच्छा संबंध बनाएं। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से फिट रहें। जीवन में बुरा वक्त आएगा, ये स्वाभाविक है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इन संकेतों को समझें और समय रहते सतर्क हो जाएं। इससे न केवल हम मुश्किलों से लड़ सकते हैं, बल्कि उनसे उबरने का मार्ग भी खोज सकते हैं। याद रखें, हर अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है। बस हमें अपने अंदर धैर्य और साहस बनाए रखना है। साथियों, याद रखें, हर कठिनाई के पीछे एक सीख छुपी होती है। इसलिए इन संकेतों को नजरअंदाज ना करें, बल्कि उन्हें अपने जीवन में सुधार का अवसर बनाएं। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आने तक आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।